करें योग, रहे निरोग। ये शब्द आपने अक्सर सुना होगा, खासकर जब 21 जून आता है, योगा डे आता है, तब ये बातें तकरीबन हर किसी की जुबान पर सुनी जाती है। सबके सोशल मीडिया पर योगा डे को लेकर पोस्ट आ जाती है। आज 21 जून है और देश और दुनिया इंटरनेशनल योग दिवस के दिन योग में रही। हर साल की तरह योगा डे के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया। समंदर नगरी विशाखापत्तनम में 3 लाख लोगों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने योग किया। इस खास मौके पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण भी मौजूद रहे। सभी ने योग किया। नायडू ने कार्यक्रम के दौरान पीएम की तारीफ की। कहा पीएम मोदी ने योग को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय बनाया और इसे वैश्विक कल्याण आंदोलन में तब्दील किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधन में कहा, योग लोगों को विश्व के साथ एकता की ओर ले जाता है, जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बन जाती है। मानवता के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्राचीन अभ्यास की शुरुआत का एक प्रतीक है। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूं कि हमारे दिव्यांग साथी ब्रेल में योग शास्त्र पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। गांव-गांव में युवा साथी योग ओलंपियाड में भाग लेते हैं। आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है। कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा इज द पॉज बटन that humanity needs to breathe, to balance, to become whole again. इसी के साथ आंध्र प्रदेश सरकार ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया। प्रोग्राम में 50 लाख से ज्यादा योग प्रमाण पत्र भी बांटे गए। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी योग आंध्र अभियान शुरू किया। इसका मकसद है राज्य में 10 लाख लोगों की रोजाना योग करने वाली एक कम्युनिटी बनाना। इस साल योग का 11वां संस्करण है योग दिवस का। और आपको बताते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई। दरअसल 27 दिसंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव रखा। 177 देश जिन्होंने भारत के प्रस्ताव को यूएन में समर्थन भी दिया। 11 दिसंबर 2014 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर घोषित किया गया और 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस बार योग डे की थीम वन अर्थ वन हेल्थ है। ये तब और जरूरी हो जाता है जब आए दिन डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हों। ऐसे में आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ आंकड़े बताते हैं, फिर ये भी बताएंगे कि योग हमारे लिए, आपके लिए अहम क्यों है और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। योग को लेकर साइंस क्या कहता है, ये भी समझाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी और अन्य स्रोतों के आधार पर माना जाता है कि भारत में हर साल करीब 1 करोड़ लोगों की जान गंभीर बीमारी से चली जाती है। एक आंकड़ा आपको बताते हैं कि गंभीर बीमारियों से मौत कितनी होती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय संबंधी रोग, इस गंभीर बीमारी से लगभग 20 से 25 लाख मौतें हर साल होने की बात कही जा रही है। दिल की बीमारियों से भारत में एक मृत्यु का प्रमुख कारण दिखाई देता है, जो अस्वास्थ्यकर जीवन शैली, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर और मोटापे जैसे जोखिम कारकों से बढ़ता है। इन तमाम कारणों से ये बीमारियां जो हैं हृदय से संबंधित वो बढ़ती हैं। डायबिटीज यानी मधुमेह की वजह से भी हर साल करीब 10 से 12 लाख मौतें हो जाती हैं। मधुमेह की वजह से किडनी फेल्योर एक अहम कारण दिखता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक साल 2022 में भारत में कैंसर से 9 लाख लोगों की जान चली गई। फिर COPD यानी फेफड़ों से संबंधित बीमारियों से करीब 5 लाख लोगों की मौत हर साल भारत में हो रही है और इसमें धूम्रपान, वायु प्रदूषण जैसे कारण भी हैं। लैंसेट कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक वायु प्रदूषण से संबंधित बीमारियों से 24 लाख मौतें हर साल भारत में हो रही हैं। वायु प्रदूषण में हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियां भी शामिल हैं। इसकी वजह से ऐसी बीमारियां भी होती हैं। ये महज कुछ आंकड़े हैं,
वैसे 10 नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को अगर जोड़ दें तो ये आंकड़ा काफी ज्यादा बताया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह खराब लाइफस्टाइल को सुधारने में योग का योगदान अहम होते जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया में हील इन इंडिया का मंत्र काफी पॉपुलर हो रहा है। हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। भारत योग की साइंस को आधुनिक रिसर्च से और अधिक सशक्त कर रहा है। देश के बड़े बड़े मेडिकल संस्थान योग पर रिसर्च में जुटे हैं। योग की वैज्ञानिकता को आधुनिक चिकित्सा पद्धति में स्थान मिले, ये हमारा प्रयास है। अनहेल्दी डाइट से बचना और योग करना, ये बेहतर फिटनेस की जड़ी बूटी है। मेडिकल साइंस भी कहता है कि रोज योग करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और दरअसल सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। आयुष मंत्रालय की एक रिसर्च रिपोर्ट इम्पैक्ट ऑफ इंटरनेशनल योग डे के अनुसार दिसंबर 2024 तक WHO की क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री में योग से जुड़े 5,124 ट्रायल दर्ज हुए। 5,124 में से 3,274 ट्रायल योग को लेकर थे, जबकि 1,850 मेडिटेशन को लेकर था, मेडिटेशन से संबंधित था। ज्यादातर ट्रायल भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ब्रिटेन और ईरान में भी दर्ज हुआ। इसके जरिए पता लगाया जा रहा है गंभीर बीमारी पर योग का असर क्या पड़ता है, कितना पड़ता है और किस तरह से योग से बीमारियों को टाटा बाय बाय भी किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि किस देश में योग और मेडिटेशन पर कितने परीक्षण किए गए हैं। सबसे अहम है भारत, जिसमें लगभग 60% मेडिटेशन के आंकड़े सामने आए। योग से जुड़े हुए 17.6% परीक्षण हुए, रिसर्च हुई। अमेरिका में आंकड़ा योग पर 28.8% का था और 58% मेडिटेशन का था। ईरान के आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। योग 4.5%, मेडिटेशन 6.8%, ऑस्ट्रेलिया में 3%, योग का आंकड़ा, मेडिटेशन का आंकड़ा 7.6%। इतने परीक्षण यहाँ किए गए। 3% परीक्षण जो है योग पर न्यूजीलैंड में भी हुए और 7.6% मेडिटेशन पर भी आंकड़ा न्यूजीलैंड का है। ब्रिटेन में भी योग पर परीक्षण 1.3% हुए और 4.1% जो परीक्षण है वो मेडिटेशन पर हुए। देशों का आंकड़ा है। आयुष मंत्रालय की ये रिपोर्ट कहती है योग से केवल तन मन की तंदुरुस्ती नहीं मिलती, बल्कि लगातार योग करने से क्रॉनिक बीमारी भी ठीक होने का दावा कुछ लोग करते रहे हैं। या योगा एक जीने की कला है, उससे हमारी ज़िंदगी, हमारा स्वास्थ्य बेहतर होता है और उससे भी बेहतर होता है कि जो तरह तरह की बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर्स हों, चाहे वो हृदय रोग हो, चाहे वो मधुमेह या डायबिटीज़ हो, ये ICMR की कई स्टडीज़ कहती हैं कि इन सब पे अगर हम योगा को अपना लेते हैं तो इससे फ़ायदा होता है। ऐसे हज़ारों लोग देखे गए हैं जो अच्छे खासे बीमार थे योगा के या मधुमेह के या COPD के और कैंसर के, उन्होंने योगा स्टार्ट किया और उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई है। भारत में हार्ट डिजीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, COPD लाखों लोगों की जानें ले रहे हैं। योगा इन बीमारियों से लड़ने में फायदेमंद है। ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। जो लोग रूटीन में योगा करते हैं उनकी ना तो खाली इम्यूनिटी इंक्रीज होती है, बल्कि शारीरिक रूप में भी वो स्वस्थ रहते हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। रूटीन में योगा करने से आपका ब्लड प्रेशर, शुगर कंट्रोल में रहता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है और इन सब से आपकी हार्ट की बीमारी कम होती है। और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव, अनिद्रा, मोटापा, ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल की बीमारी से परेशान होते हैं। ऐसे में योग ने इनसे बचने के लिए एक सरल उपाय के रूप में जगह भी बनाई है। WHO के फिजिकल एक्टिविटी गाइडलाइंस के मुताबिक योग से तनाव कम करने, नींद बेहतर करने समेत क्रॉनिक बीमारियों में भी ये योग लाभकारी होता है। 1 महीने के अंदर योग से सुधार की गुंजाइश दिखती है।
ब्लड प्रेशर को लेकर लगभग 6% तक की राहत मिल सकती है आपको अगर आप योग करते हैं। डायबिटीज को लेकर 10 से 12% तक की गिरावट आ सकती है अगर आप योग करते हैं। तनाव को लेकर 15 से 20% की गिरावट जो है कोर्टिसोल लेवल में दर्ज की गई है। मोटापे में भी 5 से 8% की कमी आती है अगर आप 1 महीने तक रेगुलर योग करते हैं। मॉडर्न लाइफस्टाइल में जहां लोगों के पास वक्त नहीं है, हमेशा भागदौड़ की जिंदगी रहती है, ऐसे में योग शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद साबित हो रहा है। योग करने से शरीर फुर्तीला रहता है, लोग निरोगी रहते हैं। यही वजह कि आज के वक्त में बहुत सारे लोगों ने योग को अपनाना शुरू कर दिया है, उसका फायदा उठा रहे हैं।